आई एम अक्षरा फ्रॉम क्लास 10। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन में बैठ के। मैं पहली बार बैठी हूँ तो एक्चुअली मैं सब एक्साइटेड थी बहुत वंदे भारत बैठने में। मैं पहली बार बैठी हूँ वंदे भारत ट्रेन में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे क्योंकि अच्छा लग रहा है, टीचर को भी अच्छा। सर हमारे सारा स्टाफ बहुत खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है? कब हुई थी? 2023 में 7 जुलाई। हम लोग ने बहुत मस्ती की थी उस ट्रेन में। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। पहले तो डर लग रहा था कि वो आएंगे, हम लोगों से कैसे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा नर्वस भी थे। फिर हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों ने बहुत चलो हम एक नया भारत बनाते हैं, चलो हम एक नया भारत बनाते हैं, जीवन पथ में स्वदेशी अपनाते हैं। कब तक रहेंगे दूसरों के भरोसे, आओ अपने देश को स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाते हैं। उस गुणवत्ता का सामान अब देश में ही बनाना है। कब तक रहेंगे दूसरों के भरोसे, अब अपने देश को स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाना है। ये क्या खासियत है बच्चों में जो बार बार सफर मिल रहा है? वंदे भारत एक्सप्रेस चलने पर कैसी लगती है वो तो जब जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस समय चल चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और देखिए ये सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बच्चों की अनुभूति कैसी होती है, क्योंकि देश का भविष्य यही है और इन्हीं से जानते हैं कि ये जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। लखनऊ से सीतापुर का सफ़र, क्या नाम है बेटा? आई एम अक्षरा फ्रॉम क्लास 10। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वंदे भारत ट्रेन में बैठ के। मैं पहली बार बैठी हूँ तो एक्चुअली मैं सब एक्साइटेड थी बहुत वंदे भारत बैठने में। हाँ, तो बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छा भी लग रहा है वंदे भारत ट्रेन में। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बेटा? सर हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार बैठे हैं वंदे भारत में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास से हैं आप? क्लास 10th। माई सेल्फ हर्षिता वर्मा फ्रॉम क्लास 10 एंड माई स्कूल नेम इज़ एमलेमेंटल कॉलेज। मैं पहली बार बैठी हूँ वंदे भारत ट्रेन में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा अवसर मिला है बैठने के लिए। अच्छा क्या लग रहा है? हाँ, क्या क्या अच्छा लग? प्रोग्राम हुआ है उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस वंदे भारत में सफ़र कर पा रही हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को बहुत अच्छी लग रही हैं। आप टीचर हैं, किस स्कूल से बच्चे लेकर के? कॉलेज से बैनर है सर हम लोग का। बिल्कुल आप बताते सर जाइए। मैं एमएलएम इंटर कॉलेज से बोल रही हूँ। जानकीपुरम में हमारा स्कूल है। हमारे बच्चे आज वंदे भारत में बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, एक्साइटेड है कि वो इसमें सफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि इससे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आई थिंक बहुत टाइम से ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया है, क्योंकि इतना रोडवेज कन्वेंस ये हो गया है। तो अब पहली बार वो ट्रेन में बैठ रहे हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बच्चों को ये अच्छा लग रहा है, टीचर को भी अच्छा। सर हमारे सारा स्टाफ बहुत खुश है। ये ऑप्शन मतलब हमें हमेशा मिलने चाहिए जिसमें हम लोग ट्रेन में सफ़र कर सकें। और वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफ़र करना सर अपने में बहुत अच्छा है। बिल्कुल अपने में बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ से सीतापुर के लिए ये ट्रेन जा रही है और नारेबाजी हो रही है और देखिए वंदे मातरम की नारेबाजी हो रही है और भी बच्चियां हैं, इन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। आप चलिए, आप चलते रहिए। क्या कहेंगे? सर मेरा नाम आमिना बानो है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जी 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 जी। सर ये हमारी वो कंटेस्ट है जिसने पहली बार गोरखपुर जो हमारी ट्रेन चली थी लखनऊ से, उसमें भी सफ़र किया था और पीएम मोदी से मिली थी ये। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है? कब हुई थी? 2023 में 7 जुलाई। हम लोग ने बहुत मस्ती की थी उस ट्रेन में। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। पहले तो डर लग रहा था कि वो आएंगे, हम लोगों से कैसे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा नर्वस भी थे। फिर हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा लगा था। हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। उस वक्त भी मैंने पोएम में कंपटीशन किया था। इस बार मैं अपने कंपटीशन किया था वो पोएम में। मैं आपको पोएम सुनाना चाहती हूँ। ये मोदी ने क्या पूछा था पहले बताइए? उन्होंने तो हम लोगों से पोएम पूछी थी और उस लेट हो गया था हम लोगों को जाने में, तो वो आए थे, राउंड लगाए, तो उन लोगों ने थोड़ी सी बात की थी, पोएम वगैरह, पोएम सुनी थी, श्लोक सुनी थी। कौन सी पोएम थी? हाँ, उस समय हम लोगों की जो हमने पोएम लिखी थी।
हम बच्चे हैं नादान। उसकी मुझे पोयम जो है वो मुझे नहीं याद आ रही, मैं नहीं जो अभी लिखी वो मैं आपको सुना सकती हूँ। चलो हम एक नया भारत बनाते हैं, चलो हम एक नया भारत बनाते हैं, जीवन पथ में स्वदेशी अपनाते हैं, कब तक रहेंगे दूसरों के भरोसे, आओ अपने देश को स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाते हैं। मैं तुम ना होकर हम हो जाएं, मैं तुम ना होकर हम हो जाएं, मिलकर देश में स्वदेशी की ज्योति जलाएं, मिलकर देश में स्वदेशी की ज्योति जलाएं। सब सोचे भारत माँ की संतान है सारे, सब सोचे भारत माँ की संतान है सारे, कब तक रहेंगे दूसरों के भरोसे, आओ अपने देश को स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाएं। हर लोकल के लिए वोकल कर दिखाना है, अब लोकल के लिए वोकल कर दिखाना है, लोकल को ग्लोबल बनाना है और प्रकृति की राह पर सबको ले जाना है। कब तक रहेंगे दूसरों के भरोसे, आओ अपने देश को अब स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाना है। खाद हो या कपड़ा, मोबाइल हो या लैपटॉप, खाद हो या कपड़ा, मोबाइल हो या लैपटॉप, अब बाहर से कुछ नहीं मंगवाना है, उस गुणवत्ता का सामान अब देश में ही बनाना है, उस गुणवत्ता का सामान अब देश में ही बनाना है। कब तक रहेंगे दूसरों के भरोसे, अब अपने देश को स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाना है, अब अपने देश को स्वदेशी से आत्मनिर्भर बनाना है। धन्यवाद। बिल्कुल, स्वदेशी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अपने भारत में ट्रेन बनी है और भारत में जब ट्रेन बनती है तो उसकी अनुभूति भारतवासियों को होती ही है, वो दिखाई भी दे रही। देश का भविष्य है ये बच्चे, वो अपनी व्यक्त कर रहे थे जो भावनाएं हैं कि कैसे भारत को बनाना चाहते हैं और कैसे स्वदेशी जो चीज़ें हैं वो भारत को विकसित बनाने का काम करती हैं, वो बता रहे हैं। और देखिए इस ट्रेन में थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही क्योंकि इसी ट्रेन पर लोग सवार हैं और इसी पर लोग आ जा रहे हैं और बराबर लगातार हम बात करें। ज़रा ये पोस्टर दिखाइए, और वाकई में देखिए बच्ची ने बनाया हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देखिए इनका बनाया हुआ। क्या संदेश दे रहे हैं इसके ज़रिए? माय नेम इज़ मोनो गौतम, आई स्टडी क्लास 8। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर क्या होता है। आत्मनिर्भर ये है कि हमें विदेशियों के खिलाफ, मतलब ये उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि वही करें। हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशियों के खिलाफ निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने स्वदेशियों के खिलाफ निर्भर रहना चाहिए। बिल्कुल, हमें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए विदेशियों के हाथों, और बल्कि स्वदेशी हमें चीज़ें बनानी हैं। और जीती जागती मिसाल है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। आप भी सफ़र कर रही हैं, पहले भी सफ़र किया आपने? जी सर, पहले भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब लखनऊ से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन चली थी, तो उस लखनऊ से गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन में भी हमने सफ़र किया था, मैंने और मेरे स्कूल के बच्चों ने। मेरा स्कूल MLM इंटर कॉलेज, माई सेल्फ रिचा मेहरोत्रा। ये सौभाग्य मिला है आपको? जी सर। ये क्या दूसरी खासियत है बच्चों में जो बार बार सफ़र मिल रहा है करने को? हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कम साधन में ज़्यादा करने की सोचते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जैसे आप देखेंगे उनकी ड्राइंग वगैरह बच्चों ने बहुत ही सुंदर बनाई है, निबंध और कविता भी बहुत अच्छी लिखी है। बच्चे लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हमारे विद्यालय में कोई भी प्रोग्राम आए तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, और हमारे टीचर्स की भी पूरी कोशिश रहती है कि वो बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करें। तो इसमें से हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इससे पहले वो गोरखपुर में भी सफ़र कर चुके हैं। और हमारी स्कूल की एक छात्रा है अमीना बानो, जिसने कि गोरखपुर में सफ़र किया था और मोदी जी के साथ उनके कंपार्टमेंट में बैठी थी और अपनी कविता उसने मोदी बातचीत की है अभी। जी सर, बिल्कुल। तो देखिए मोदी जी से भी उसी कंपाउंड में जब उन्होंने सफ़र किया था तब भी सफ़र किया था एक छात्रा जिससे आई इंडिया ने बातचीत की थी। और देखिए ये हम चाहेंगे बच्चे दिखा सकते हैं अपना दिखाते जाएं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आप कैमरे के सामने आप दिखाएंगे। देखिए ये बच्चों ने बनाई हुई है ड्राइंग, आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर। इसके ज़रिए संदेश है एक बड़ा, वो संदेश देने का ये बच्चे काम कर रहे हैं। और हर एक बच्चा ये दिखा करके फ़ोटो में आ करके अपने को ये जो है कहीं ना कहीं खुशी के भाव झलकाना चाह रहे हैं। ये इसके ज़रिए क्या संदेश दे रहे हैं सर? क्या इसके ज़रिए क्या संदेश दे रहे हैं? इसके ज़रिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि अब अंग्रेज़ों पर निर्भर ना हो और अपने काम स्वयं करे और अपना विश्वास खुद करे और अपने में स्वदेशी हो। अपने में स्वदेशी हूँ, यही है। अभी आप लोग नारे भी लगा रहे थे, देखिए ये नारे शुरू हो गए हैं वंदे मातरम के। शक्ति है, शक्ति है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत
भारत माता की जय, हम होंगे कामयाब, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। और जिधर जाइए उधर आत्मनिर्भर भारत। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ा संदेश और दिखाई देगा। क्या है ये, क्या आपने बना रखा हुआ है? सर, इस ट्रेन के थ्रू में वुमेन्स जो हैं, जो हमारी शिफाली वर्मा हैं, जो अभी 2-3 दिन पहले ही वो डोमेस्टिक लेवल से आकर हमारे राष्ट्र को इंटरनेशनल लेवल पर खेल का क्रिकेट में जिताया है और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है और आत्मनिर्भर भारत को भी बताया है, जिससे लोकल फॉर वोकल भी हमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोकल फॉर वोकल भी हमें मिलता है कि जो विलेज की जो महिलाएँ हैं उनको जो मोदी जी ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं अपने कार्य को आगे दिखाने के लिए, जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसी संस्था या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो इन महिलाओं के लिए जो इनको आगे बढ़ाए, इनके कला को प्रस्तुत करे राष्ट्रीय स्तर पर और इसको आगे दिखाए। बिल्कुल। तो देखिए हर एक बच्चे का अपना संदेश है, वो कहीं ना कहीं जिसके ज़रिए वो भारत को देना चाह रहे हैं और उन लोगों को देना चाह रहे हैं जो इस गलतफहमी में है कि भारत कुछ कर नहीं सकता है। जब भारत अपने देश में निर्माण करने लगेगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा ये देश का भविष्य बता रहे हैं। और अपने स्लोगन के ज़रिए अपने देखिए ये अच्छे स्लोगन लिख करके लाए। हम चाहेंगे ज़रा कैमरामैन की तरफ घूम जाएँ, आप लोग दिखाएँ, एक एक कर दिखाएँ। ये देखिए यहाँ से भी बड़ा संदेश है, तो दूसरा इधर देखिए, जिधर भी जाएंगे सबके अपने अपने संदेश हैं। और इधर देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को मिटाना है, ये संदेश है आस्था दुबे का। दूसरी तरफ देखिए आप, ये अब थे हम, दूसरों के सहारे अब तक थे हम, अब हमें खुद को बढ़ाना है, एक बड़ा संदेश है। ये किसके लिए संदेश है? यह हमारे सिटीजन्स के लिए मैसेज होता है कि अब तक हम दूसरों के सहारे थे, अब तक हम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थे, अब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों पे ही निर्भर रहें, हमें खुद पे भी आत्मनिर्भर रहना चाहिए कि अगर हमें फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो खुद उसे फेस कर सकें, ना कि हम दूसरों पे डिपेंड हो सकें। बिल्कुल, अपने पर निर्भर रहना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, ये बड़ा संदेश है इन बच्चों का। और देखिए एक तरफ से आत्मनिर्भर भारत के तमाम स्लोगन आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं इनके ज़रिए ये संदेश देने का काम कर रहे हैं और भारत को ये मजबूती प्रदान करने का संदेश जहां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन शक्तियों को एक बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं जो इस गलतफहमी में हैं कि भारत के लोग उन पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं है, अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और यही देश का भविष्य जो है बताने का प्रयास कर रहा है। सीधे सीधे हम लेकर चल रहे हैं आपको तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए, चूँकि इंडिया साथ साथ चल रहा है लखनऊ से सीतापुर के सुहाने सफ़र को आपको दिखाने का काम कर रहा है। ये सुहाना सफ़र है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो सुहाना सफ़र है उसको ज़रा हम कहेंगे अपना कैमरामैन से ज़रा पलट के दिखाएंगे यहीं से कि सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद है और कैसे यहाँ पर पायलट जो है आपको ट्रेन को बढ़ाते हुए इसके आगे जो है फिर पायलट चलना शुरू करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल इसमें अधिकारियों की मौजूदगी है, देखिए इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी है और मैंने आपको इन बच्चों के ज़रिए एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। जिस डिब्बे में आप जाते होंगे इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पाते होंगे। जब ट्रेन शुरू हुई थी तो उससे पहले डॉग स्क्वाड की टीम, आरपीएफ के लोग इस ट्रेन में जा कर के हर एक संदिग्ध वस्तु की तलाश में उसको लेकर के घूमे थे और उसके बाद आपको जो 8 कोचेज हैं इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भी आपको मुस्तैद मिल रही है। सीतापुर से इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे और सहयोगी निशांत गुप्ता के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।